फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान कक्षा 11 की। तो आज स्टार्ट होने वाले हैं आपके आंकिक प्रश्नों का हल। आंकिक प्रश्न आप लोगों को पढ़ना है। इसमें से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर पहला फर्स्ट मैंने आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, और अध्याय आपका है दूसरा, मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण, मतलब यूनिट मेजरमेंट्स आप लोगों को पढ़ाया गया था, पढ़े हैं आप लोग, ठीक है। तो उसमें से अब आप लोगों को प्रश्न स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब क्वेश्चन। तो आप लोगों को क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो क्वेश्चन बता रहे हैं, बताने देख लीजिए, आप पर लिखा हुआ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या लिखा, 1 मीटर लंबी एक छड़ की सहायता से 1 मीटर लंबी एक छड़ की सहायता से किसी सड़क की चौड़ाई 20 मीटर नापी जाती है। क्या नापी जाती है? किसी जो सड़क की चौड़ाई है वो कितनी 20 मीटर नापी जाती है। इस माप में अधिकतम कितने प्रतिशत की हमको त्रुटि हो रही है, मतलब जो हमें डायमेंशन या मापें दे दी हैं उसने, उसमें से हमें त्रुटि का मतलब कमियां या एरर हमारे पास कितने परसेंट आ रही है, क्या आ रही है, वो आपको बताना है। तो वो बता रहे हैं, कोई बकवास नहीं पढ़ने से आप लोगों को डायरेक्ट सोल्यूशन पे आपको बताया जाएगा। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमारी एक गलती ये रही है, आज तक मैं बोया माइक तो चला रहा हूँ, लेकिन बोया माइक चलाते चलाते मैं अभी तक उसको थोड़ा समझ नहीं पाया था। जो आप लोग को वॉइस आ रही है, मतलब बैकग्राउंड पे आती है, तो वॉइस आपको आज से नहीं आएगी, क्योंकि आज बोया माइक मैं आज से लगाना मैंने अच्छे से सीख गया हूँ। तो आज मैं थोड़ी सी गलती कर देता, मैं कैमरा पे सेट कर देता, लेकिन बनाता हूँ मैं वीडियो स्मार्टफोन से। इस बेस स्मार्टफोन पे वीडियो बनाना था, स्मार्टफोन पे क्लिक करना होता, बटन को ऑन ऑफ स्मार्टफोन पे करना था, लेकिन हम हमेशा आज 1 साल हो गए अभी तक मैं कैमरा नहीं लगाना सीख पाया। वो बताइए, आज मैं देख पाया, बहुत बार देखे हैं वीडियो में बाहर से वॉइस आ रही है, तो उस वॉइस को ठीक करने के लिए मैंने आज वीडियो बहुत ही देर में स्टार्ट किया, लेकिन पहले मैंने वॉइस को ठीक किया है। तो वो आज फाइनली बहुत 1 ईयर समथिंग आज उस प्रॉब्लम का सलूशन हो गया है, तो मुझे बहुत खुशी है। तो आप लोगों को भी साइड में बैकग्राउंड नहीं आएगा, आप लोगों को बहुत ही कम नॉर्मली नॉइस आएगी, सिर्फ और सिर्फ फ़ैन की आएगी। आप लोगों को आज से आप लोगों को नॉइस भी रहेंगी, बढ़िया एकदम क्लियर आप लोगों को आवाज़ सुनाई देगी। तो शुरू करते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन, आप लोगों को चैनल का नाम तो पता ही है। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे। क्या हमने आप लोगों को एक प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला बताया था, तो वो आप लोगों को याद रखना है। तो इसमें लिखा हुआ 1 मीटर लंबी, 1 मीटर हमारे पास कितनी है, जो मीटर है हमारे पास, लंबाई दे दी हमें, लंबाई हम रखेंगे डेल्टा x बराबर हमने मान लिया 1 मीटर, ठीक। अब देखिए, हमारे पास सहायता से किसी सड़क की चौड़ाई कितनी है, 20 मीटर नापी जाती है। कितने मीटर नापते हैं हम यहाँ पे, 20 मीटर नापते हैं। तो इस 20 मीटर को नापे जाने पर इस माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या हो सकती है, वो हमको बताना है। तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी, तो हमारे पास जो x जो आएगा वो हमारे पास 20 मीटर आएगा। अब आप लोग एक चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान है इसका क्वेश्चन। आप लोगों को IIT में और आप लोग पॉलिटेक्निक में, जेई मेंस में, जेई एंट्रेंस में, आप लोग किसी में भी जाएंगे, आपको यूनिट एंड डायमेंशन का एक त्रुटि निकालने के लिए क्वेश्चन जरूर आता है कि इतना इतना दिया, इसमें प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। इतनी चीज़ आप लोगों को दिया थी, यहाँ पे लिख लेंगे, दिया है हमको। अब लिखेंगे हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे जी। आप लोग नोट्स में बनाएंगे, क्योंकि आप लोग क्या फाइनली पूरी चीज़ पढ़ा, इस बेस से आप लोगों को कुछ लिखाया जा रहा। अगर यही मैं कंपटीशन लेवल बता रहा था तो मैं डायरेक्ट फार्मूले पे भी अब इसका तक आंसर आ गया होता। अब क्या करना है, ज्ञात करना है हमको, ये प्रोसेस है हमारा, क्योंकि आप लोग ये लिखेंगे तो आप लोगों को नंबर अच्छे मिलेंगे। ज्ञात क्या करना है हमें, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, हमको ये ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, आप लोग ये याद कीजिए कि आपको हमने एक फार्मूला लिखाया था, वो फार्मूला आप लोगों को क्या होना चाहिए, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। जो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि है वो क्या है, वो आप लोगों को याद रखना है। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, या मैंने आपको बताया था संभावित प्रतिशत त्रुटि क्या होती है हमारे पास, वहाँ पे डेल्टा A/x लिख दिया होगा, इंटू में 100। अब आप लोग डेल्टा x और x में कोई कन्फ्यूजन है, बिल्कुल एक शॉर्ट लॉजिक है कि अगर आप लोगों को चौड़ाई दे दी हो, लंबाई दे दी हो, जो भी मान हमारा कम होगा
वो डेल्टा x होगा और जो हमारा ज़्यादा होगा वो x होगा हमारा। ओके, तो कोई भी सेंटीमीटर में दिया होगा तो जो कम होगी वो डेल्टा x, mm में दिया होगा तो जो कम होगी वो हमारी डेल्टा x और जो ज़्यादा होगी वो हमारे पास x होगी। ओके, तो अब यहाँ पे हम मान रखेंगे, मतलब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। वैल्यू क्या रखेंगे, डेल्टा x का मान हमारे पास 1 दिया हुआ है और x का मान 20 दिया हुआ है जी हमारे पास 100, और ये हमारे पास प्रतिशत के यहाँ पे साइन होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऐसे इसको अब दिया जाएगा हमारे पास कितना, 100 बटे हो जाएंगे 20, 20 पंचे होते हैं हमारे पास 100, यहाँ पे कितना आ जाएगी 5% की हमारे पास त्रुटि होगी। मतलब यहाँ पे 5% इस डायमेंशन पे हमारे एरर मतलब गलती होने के चांसेस होते हैं। अधिकतम जो गलती होगी वो कितनी होगी, 5% गलती होगी। ओके, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसको आप नोट कीजिए, फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम स्क्रीन से थोड़ा साइड में हो जाते हैं, आप लोग नोट कीजिए जल्दी से। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्या लिखा, एक वर्नियर कैलिपर से एक ठोस की लंबाई, एक वर्नियर कैलिपर से हमारे पास बहुत ही नॉर्मल जो हमारे पेपर की थिन से नापी जाती है मोटाई, वो हमारे क्या वर्नियर कैलिपर से ही नाप सकते हैं। तो 7.50 सेंटीमीटर नापी जाती है। ठीक, तो यदि वर्नियर की अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर हो तो उपर्युक्त नाप की संभावित प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। देखिए आपके पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, आसानी के साथ इसको लगा सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या गिवन है, हमको जो चीज़ दिया लिखेंगे। क्या दिया हुआ है आपके पास, आप जानते हैं हमारा डेल्टा x हमारे पास दे दिया 0.01 सेंटीमीटर। हमने बताया था जो सबसे छोटा मान होगा वही हमारा क्या होगा, डेल्टा x का मान होगा। आपको ये हम बता चुके हैं। अब हमको निकालना क्या है, आस्क में, यहाँ पे लिख लेंगे आस्क में निकालना है हमें प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि इंग्लिश में क्या परसेंटेज एरर। तो जी हमें क्या निकालना है जी, अब हम जानते हैं, मतलब वी नो दैट, हम जानते हैं कि संभावित प्रतिशत त्रुटि, संभावित क्या होती है हमारे पास, डेल्टा x अपान x इंटू में 100%, ये होती है आपके पास। आपको पता है, नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए क्योंकि बहुत आसान है ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेल्टा x 0.01 रख लेंगे और ये रख लेंगे 7.50 इंटू में 100 कर लेंगे प्रतिशत। 2 अंक पे दशमलव यहाँ पर है, 2 अंक पर यहाँ पर है, हम दशमलव निकाल लेंगे, मतलब हटा देंगे। हटाने के बाद ये मिल जाएगा एक, मतलब 100 बटे आ जाएंगे 750%। अब देखिए यहाँ पे 100 से 100 हमारा कट जाएगा, 1 0, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 10 बटे क्या आ जाएगा हमारे पास 75। ठीक, अब देखिए 15 पन्ना होते हैं 75, ठीक, अब 5 दूना होते हैं 10, बचेंगे 2 बटे हमारे पास कितने आ जाएंगे 15%। अब इस पे भाग नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट दशमलव लगा लेंगे 1, 15 एकम 15। अब बचेंगे हमारे पास 5, 15 23 45, फिर 45, तो जी आ जाएगा 0.133% की हमारे पास इस पे त्रुटि हो सकती है। संभावित त्रुटि कितनी हो जाएगी हमारे का, परसेंटेज एरर जो हो जाएगी हमारे पास संभावना है वो कितने की है, सिर्फ और सिर्फ 0.133% की है। इस वजह से हम इस सवाल में ऐसे नाप सकते हैं, अगर चीज़ें लंबाई में दी है तो इसमें एरर होने के चांसेस कितने हैं आपके पास, 0.133% ही होंगे। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब लगाते हैं आपको आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो ये वाला नोट कर लीजिए क्योंकि आप लोगों के बहुत से बच्चों के पास किताबें
नहीं होती हैं, आप लोग परचेस नहीं कर पाते हैं। इस वजह से हम क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिखते हैं, इसके बाद आपको सोल्यूशन बताते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन लिखिए, फिर सोल्यूशन कीजिए, फिर आगे बताते हैं। ओके, तो आप लोग हम पे ट्रस्ट रखिएगा और आप लोग पढ़ते रहिए और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, तो जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें यहीं पर बताई जा रही हैं, तो आप लोग यहीं पे देखेंगे। ओके, तो फिर नोट कर लीजिए, आपको 5 सेकंड का समय है, स्क्रीन से बाहर होते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्योंकि देखिए हम यहाँ से पीछे जाते हैं फिर आते हैं, इस वजह से क्योंकि मैं अकेले ही बनाता हूँ वीडियो, अकेले ही सारे काम कर रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा स्क्रीन से मैं हट जाता हूँ। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं टाइम बर्बाद किए बगैर। और आप लोगों को किसी पेंच मापी की अल्पतमांक 0.01 mm है। ठीक है, क्या है? 0.01 mm हमारे पास छोटी है, उससे अगर बड़ी है तो वो हमारे पास x, नहीं बड़ी है तो यही x मान लेंगे। फिर इस यंत्र की सहायता से 2 mm मोटाई, अब 2 mm हमारे पास ज़्यादा हो गया ना, तो 2 mm मोटाई मापने में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब अल्पतमांक जो हमारा किसी पेंच मापी का हमारे पास 0.01 mm है, लेकिन इसकी मोटाई 2 mm तक नापने के लिए कितने प्रतिशत की हमारी एरर हो सकती है, मतलब गलती हो सकती है, वो हमको बताना है। तो वही बताते हैं। यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे गिवन है, हमको जो चीज़ दी होती है वो लिख लेंगे। दिया है हमें क्या? डेल्टा एक्स हमने मारा था 0.01, यहाँ आप डेल्टा एक्स भी मान सकते हो, डेल्टा ए भी मान सकते हो, आपके पास डेल्टा ए फार्मूले में लिखाया गया होगा, वो भी रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मोटाई कितनी है? एक्स बराबर कितने mm मापनी है? हमें 2 mm मापना है, हो गया। अब हमको ज्ञात क्या करना है? प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है हमको, 8% त्रुटि हमको ज्ञात करना है। तब लिखेंगे हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट क्या होती? प्रतिशत त्रुटि क्या होती है हमारे पास? प्रतिशत त्रुटि जो होती है हमारे पास डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू में 100, जो होता है हमारे पास डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू में 100% होता है। डेल्टा एक्स का मान 0.01 बटे हमारा एक्स मान क्या लिखा है? 2, और इंटू में कितना जाएगा? 100। अब इसको अगर हम भाग कर दें तो ये बचेगा हमारे पास, गुणा करेंगे पहले तो ये बचेंगे 1/2%, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.5%, क्योंकि आधे को लिख सकते हैं 0.5%। ये हो गई हमारे पास प्रतिशत त्रुटि आपके पास आ गई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपके पास 3। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बहुत आसान, बहुत ही सिंपल है, आपको कोई दिक्कत कोई भी इस चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारी चीज़ें यहीं पर मिलेगी। चैप्टर समाप्त होने के बाद आपको PDF की नोट्स मिलेगी। थोड़ी मेरी राइटिंग जो है थोड़ी सी गड़बड़ है, मतलब बहुत ही ख़राब राइटिंग है, तो मेरे जो हैंड राइट नोट्स हैं वो आप लोगों को राइटिंग में थोड़े इश्यू हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ही जल्द धीरे धीरे मैं सही कर रहा हूँ राइटिंग को, तो वो भी सही हो जाएगी। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 4। तो 5 सेकेंड का आपके पास समय है, आप जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है आपके पास 4। क्या एक पेंच मापी, एक हमारा पेंच मापी स्क्रूज है कि अल्पतक पेंच कसने वाला 0.01 सेंटीमीटर है, इसके द्वारा किसी तार का व्यास, इसके द्वारा किसी जो पेंच मापी है उसके द्वारा एक तार का व्यास, मतलब तार जो कितना है, कितना मोटा होता है, उसका गोल गोल होता है, उसको नापने 0.225 सेंटीमीटर मापा जाता है, मापा गया है। इस माप में संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है? इस माप में जो है संभावित प्रतिशत त्रुटि की क्या संभावना है वो आपको बताना है। तो बताते हैं, यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन। सॉल्व मतलब यहाँ पे दिया हुआ है हमें आस्क में लिख लें। आस्क मतलब होता है ज्ञात करना, या सॉरी आस्क नहीं, अभी यहाँ पे हमें गिवन है। गिवन मतलब होता है क्या? दिया है या हमको पता है। ठीक है। तो अल्पतमांक जो दिया हमें डेल्टा एक्स बराबर कितना दे दिया? 0.01
1 सेंटीमीटर दे दिया। अब व्यास जो नापा कितना नापा, हमें क्या डेल्टा मतलब x बराबर दे दिया 0.225 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात क्या करना है, आस्क में ज्ञात करना संभावित प्रतिशत त्रुटि। जी हमको पता करना है। अब इसके आगे क्या करेंगे, ये पता करने के लिए हमको दिमाग में अपने सवाल, अभी हमने इसके प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल बताया था, उसमें आपको फार्मूला बताया था, वही फार्मूला आपको यहाँ पर भी लगाना है। तो वो लगाते हैं तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं, मतलब वी नो दैट, आप इंग्लिश में लिख सकते हो, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि प्रतिशत त्रुटि जो प्रतिशत त्रुटि वो होती है डेल्टा x/x इंटू में 100%। डेल्टा x का मान दिया 0.001 बटे 0.225 इंटू में 100% आ जाएगा। 1 बटे हो जाएंगे 225 गुणा 100। अब देखिए 100 का 1 में करेंगे 100 बटे हो जाएंगे 225%। अब देखिए जी हमारे पास अगर हम दशमलव लगाएंगे 225 गुना, तो आपको पढ़ा तो याद नहीं होगा, तो 25 नवंजा होते हैं हमारे पास कितने 225, ठीक। और 25 चौको होते हैं हमारे पास, देखो 25 नवंजा हो जाएंगे हमारे पास 9 × 45 9 × 18 4 22 225, और 25 चौको होते हैं हमारे पास 100, ये हो जाएंगे 4/9%। अब 4/9% तो जो हो जाएंगे हमारे पास 9 चौको 36। अब इसका हम भाग कर देंगे, तो भाग करने पे आ जाएगा 0.40 और 9 चौको 36, और फिर बचेंगे हमारे पास 4 9 चौको 36 हो जाएंगे। हमारे पास हो गया जी आपके पास आंसर। तो यही आपको लाना था, तो ये आपके पास क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आप इसको आंसर एक बार हम भी चेक कर लेते हैं आपके पास। हाँ 0.44 ही आ रहा है आपके पास, आप देख सकते हैं 25 ही दिया है, हाँ सही है। तो वैसे 44 का मतलब 2 बार 4 25 हो जाएंगे हमारे पास, 4 × 5 = 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 दूनी 8 2 10, तो हमारे पास 25 अट्ठे होते हैं 200। तो ये हमारे पास सॉरी एक चीज़ गड़बड़ हो गई है आपके पास, भाग करने में गड़बड़ जी हो गई है। अब यहाँ पे अगर हम दशमलव लगा लेंगे तो 0 बढ़ जाएगा। अब जो हो जाएंगे हमारे पास 4 बार चले जाएगा, तो 225 चौको होते हैं हमारे पास 1000। ऐसे डायरेक्ट करेंगे, वहाँ पे भाग देने में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन, मतलब आंसर आपके पास दिया हुआ है। अब आप आंसर लिख सकते हैं, ओके। फिर आगे बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बता रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपके पास लिखा है 5। यदि एक वृत्त की त्रिज्या मापने 1.5% की त्रुटि होती है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो इसको भी बताएंगे, तो यहाँ लिखेंगे गिवन में हमको दिया है, क्या दिया है, गिवन है वृत्त की त्रिज्या की कितने 1.5% त्रुटि। तो वृत्त की त्रिज्या का प्रतिशत दे दिया हमें आपके पास डेल्टा r/r दे दिया हमको पास कितना 1.5%, ठीक है। अब उसने पूछा है कि अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी क्षेत्रफल में। आस्क में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल
होता है पाई आर स्क्वायर। आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, जो पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है बस इसी में आप लोगों को खेल करना है, ठीक है। तो 1.5 तो आ जाएगा हमारे पास, फिर लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि क्षेत्रफल में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, क्षेत्रफल में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी हमारे पास, जिसे हमने मान लिया क्या डेल्टा ए अपन ए इंटू में, ये हमारे पास 100% लिखा हुआ है। तो हमें क्या चाहिए, तो हमारे पास आर, तो इसको आर बनाने के लिए क्षेत्रफल हमारे पास पावर कितना होता है, 2 गुना होता है, मतलब स्क्वायर में होती है, इस बेस 2 का गुणा कर देंगे और डेल्टा आर अपन आर में चेंजमेंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे आयतन दिया होता, यहाँ पे आपके पास अगर आयतन दिया होता, तो आयतन हमारे पास क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पे क्यूब मतलब यहाँ पे 3 से गुणा कर देते। ये 2 आपको समझना है, क्षेत्रफल और आयतन में आगे आपको काम आएगा, इस बेस से आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम मान रख देंगे तो यह जाएगा 2 गुणा 1.5 गुणा 100, सॉरी परसेंटेज तो दिया हुआ है, यहाँ पे प्रतिशत नहीं लगेगा, सिर्फ दिया जाएगा 15 दूनी 30, तो 0.3% की हमारे पास त्रुटि होनी चाहिए। जी हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। तो आप लोगों को 5 क्वेश्चन आपको बताए गए, आप लोग 5 क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लीजिए, फिर आगे आपको बताते हैं, आपसे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमने आपको सॉल्यूशन किया है, आप लोगों को मैंने बताया है। वैसे तो संडे को एक वीडियो अपलोड हुआ होगा, आप लोग को अपलोड करेंगे, क्योंकि माइक की वजह से बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, आप लोगों को वीडियो देखने में नॉइस ज़्यादा आ रही थी, तो वो आप लोगों को बहुत ही कम आएगी अब, क्योंकि मैंने 1 ईयर से माइक यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आज तक उस सेटिंग को सही नहीं कर पाया, गलती अपनी नहीं ढूंढ पाया, इस वजह से उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब आप लोगों को प्रॉपर्ली, क्योंकि आज मैंने वीडियो बहुत लेट शूट किया, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ नॉइस को ही सही किया, तो मैंने आप लोगों को बहुत ही सर्च किए साइट पे जाके, तो बहुत ही अच्छे से 2 4 5 जगह देखे, तब मैंने उस चीज़ को रियलाइज़ किया, आप लोगों को मैंने बताया, तो वही चीज़ मैंने गलती कर दी, तो उसके लिए आप लोगों को आप लोग देख सकते हैं और इसके आगे बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए आप लोगों के इतने ही क्वेश्चन आएंगे इस वीडियो में। कल आप लोगों को मतलब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टर्म में जो आप लोगों के पास होगा अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग आप लोग देखिएगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके पास होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को सारी चीज़ें बताई जाएंगी, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं और अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो कल फिर मुलाकात होगी, और आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए जाते जाते, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुँच जाएगी। तो कल फिर मिलेंगे, बाय बाय, नमस्ते।